ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो भगवान कृष्ण अब शतधन्वा का वध करने के पश्चात द्वारका वापस लौट करके आ गए और बलराम जी वहीं पर मिथिला नगरी में जनक महाराज के वहाँ पर अतिथि के रूप में 1-2 वर्ष रहे। जब भगवान कृष्ण वापस द्वारका आए तो उन्होंने सत्यभामा को बताया कि अब उनके पिताजी को न्याय की प्राप्ति हुई है, क्योंकि अब उस दुष्ट शतधन्वा का वध हो चुका है। लेकिन भगवान ने बताया कि फिर भी वो स्यमंतक मणि उनके पास से उनको प्राप्त नहीं हो पाया। उसके पश्चात कृष्ण, सत्यभामा व अन्य जितने भी वहाँ पर द्वारकावासी थे, सबने मिलकर के सत्यजीत की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि उनकी जो है वो कार्यक्रम किया। और जब भगवान कृष्ण शतधन्वा का वध करने के पश्चात द्वारका नगरी वापस आए तो कृतवर्मा और अक्रूर, क्योंकि वो भी उस षड्यंत्र में उसके अंदर में मौजूद थे, उन्होंने भी अपना जो है अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे उस षड्यंत्र के अंदर में उन्होंने भी भाग लिया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान ने अब शतधन्वा का वध कर दिया है और भगवान वापस द्वारका नगरी आए हैं, तो कृतवर्मा और अक्रूर दोनों द्वारका नगरी से वहाँ से निकल गए। कृतवर्मा अपनी जगह पर चले गए और अक्रूर जी कहा जाता है उन्होंने काशी में जा कर के जो है वहाँ पर गए और वहाँ पर अनेकों प्रकार के उन्होंने जो है पुण्य कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए, क्योंकि उनको भय था कि वो भगवान को किस प्रकार से जो है उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था और उसमें वो भी भागीदार थे, तो भगवान का क्रोध उनके ऊपर बरसेगा, ये सोच करके दोनों ये भक्त जो हैं अपनी अपनी अलग अलग जगह द्वारका नगरी को छोड़ करके चले गए। उस समय क्या हुआ, बताया जाता है कि द्वारका नगरी में जैसे ही अक्रूर जी वहाँ से गए तो कुछ लक्षण द्वारका नगरी में नजर आए कि मानो वहाँ पर अनेकों प्रकार की प्राकृतिक जो है विपदाएं शुरू हो गई। जैसे अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, सूखा पड़ने लगा या फिर बारिश ज़्यादा होने लगी। ये एक प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं हैं। तो इस प्रकार के बाहरी रूप से कुछ लक्षण द्वारका नगरी में प्रकट होने प्रारंभ हुए। इसको देख करके वहाँ पर ये अफवाह फैलने लगी, द्वारका नगरी में लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि क्योंकि अक्रूर जी अब द्वारका नगरी में नहीं है, द्वारका नगरी को छोड़ करके चले गए हैं, इसके कारण ये अनेकों प्रकार की प्राकृतिक जो है विपदाएं हमारी नगरी के ऊपर अब आ रही हैं। इस प्रकार की जो है आपस में लोग बात करने लगे। इस जो है एक प्रकार का ये लोगों का भ्रम था। भ्रम क्यों था? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं
जिनके अंतर्गत में सारी प्रकृति कार्य करती है, वो भगवान वहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हैं। और जब भगवान हैं तो इस प्रकार की विपदाएं नहीं आती हैं। ये तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। सारी प्रकृति जो है भगवान के अध्यक्षता के अंतर्गत में कार्य करती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि उनके अध्यक्षता के अंतर्गत में सारे कार्य होते हैं। तो भगवान का कुछ न कुछ कार्यक्रम था जो बताया जाता है कि जिसके कारण कुछ बाहरी रूप से द्वारका नगरी के अंदर में कुछ प्राकृतिक विपदाएं जरूर आई, लेकिन लोगों को ये विश्वास रहना था कि भगवान है, वो भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है। भगवान की योजना क्या थी कि भगवान जो हैं अब अक्रूर जी द्वारका छोड़ करके चले गए हैं, तो अब लोगों के द्वारा इस प्रकार से अफवाह फैलाने के कारण अब लोग जो हैं चाहते हैं कि अक्रूर जी वापस आ जाएं। तो भगवान जो इस प्रकार की परिस्थिति बनाना चाहते थे, लेकिन ये तो भगवान के भक्त को हमेशा विश्वास रहना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वास क्या है? अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अगर कोई विपदा आती भी है हमारे जीवन के अंदर में, चाहे वो प्राकृतिक विपदा हो या अन्य प्रकार की कोई भी विपदा हो, भगवान के भक्त को भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रहता है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे। इसी प्रकार का विश्वास हम जो है प्रहलाद महाराज के जीवन में देख सकते हैं। इसी प्रकार का विश्वास हम पांडवों के जीवन में देख सकते हैं। जब पांडवों के जीवन में भी विपदा आई, भगवान उनके साथ साथ में हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण, भगवान उनके साथ साथ में हैं। भगवान उनके सगे संबंधी भी हैं, भगवान उनके सुहृद हैं, भगवान उनके मित्र हैं। हमेशा भगवान भक्तों के बारे में सोचते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनके ऊपर विपदा आई है तो ये भगवान की कुछ योजना है। ये भक्त को समझना चाहिए। भगवान के भक्त के ऊपर जब विपदा आती है, वो भगवान की योजना के अनुसार आती है, भगवान कुछ चाहते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से लोगों के ऊपर जब विपदा आती है, वो अपने कर्म के कारण आती है। लोग अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं, उस पाप कर्म के फल को लोग भुगतते हैं। लेकिन भगवान के भक्त के जीवन के अंदर में, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो पाप कर्म तो जल करके राख हो जाते हैं। ये तो ब्रह्म संहिता में और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं अंत के भगवत गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, भगवान स्वयं भी कहते हैं। और भगवान भगवत गीता में अर्जुन से भी कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय, ये सारे संसार से कह दो, ऐलान कर दो, लोगों से घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त उसका पतन कभी नहीं होगा। मतलब क्या है? विपदा आए तो भी अपने जीवन में हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। और कई बार तो क्या होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो तो चाहता है कि भगवान विपदा आने दो मेरे जीवन में। जिस प्रकार से महारानी कुंती जो है, जब उनके जीवन में विपदा आई, अनेकों प्रकार की विपदा आई, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण देखा कि जब उनको लक्षाग्रह में जला करके राख करने की कोशिश, उसका प्रयास किया गया, तुरंत भगवान द्वारका से हस्तिनापुर पहुंच गए जानने के लिए क्या हुआ। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ में है, उनके सुख को भी देखते हैं, दुखों को भी देखते हैं।
भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ में है। तो जब जब पांडवों के ऊपर पीड़ा आई, भगवान हमेशा उनके साथ में रहे। उसके कारण क्या हुआ, जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में जब वो सुखी हो गए पांडव, तब भगवान कृष्ण कहते हैं विदा लेकर के कि अब तो तुम सुखी हो, अब मैं वापस अपने राज्य को जाता हूं। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती कि भगवान, जब विपदाएं थी आप हमेशा हमारे साथ में थे, अब विपदा चली गई है, आप भी जा रहे हैं, तो क्यों ना हमारे जीवन में हमेशा विपदा रहे, क्योंकि जब विपदाएं रहेंगी आप हमारे साथ में हमेशा रहेंगे। तो ये महान भक्त के लक्षण है। वो जानता है कि भगवान अगर रहेंगे, विपदा भी रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान हमारे साथ में हमेशा है। तो भगवान जो है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो द्वारका के निवासी थे, उनको एक प्रकार से भ्रम था। वो सोच रहे थे कि भगवान हमारे साथ में है, उनको ये विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे साथ में है यहाँ पर, इसलिए कोई विपदा नहीं आएगी। तो भगवान ये दर्शाना चाहते थे उत्तम भक्त के लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान जो है, उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो उसके कारण मैं अक्रूर जी को वापस यहाँ पर बुला लूँगा। तो भगवान जी ने जो है क्या किया, तुरंत कृष्ण ने अक्रूर को वहाँ से वापस बुलाया। उस समय अक्रूर जी जो है काशी में रह रहे थे, और क्योंकि उनके पास में समंतक मणि था, तो समंतक मणि हमने देखा था कि उसका एक लक्षण ये था कि भंडार उसमें से जो है सोना पैदा होता था। तो सोने के कारण अब अक्रूर जी, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो जितना भी सोना आता था लोगों की भलाई के लिए अनेकों प्रकार के वो यज्ञ करवा रहे थे, ताकि लोग सुख समृद्धि और शांति के साथ में रह सके। तो भगवान ने जो है उनको बुला लिया, और भगवान ने बुलाने के बाद में कहते हैं अक्रूर जी से, अक्रूर जी आप तो हमारे पूजनीय हैं, और उनका स्वागत किया। मतलब स्वागत करने के द्वारा भगवान ये समझाना चाहते थे कि भगवान अक्रूर जी जो हैं किस प्रकार से भगवान के एक श्रेष्ठ भक्त हैं। और भगवान कहते हैं अक्रूर जी से कि मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञात है, ये समंतक मणि तुम्हारे पास में है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से अक्रूर जी जो है, उन्होंने ये सूचना भगवान को नहीं प्रदान की थी। किसी भी व्यक्ति को द्वारका में ये पता नहीं था कि समंतक मणि जो है शतधन्वा ने अक्रूर जी को प्रदान किया है। और एक बार पहले भी हमने देखा था, सत्यजीत ने अफवाह फैलाई थी लोगों के अंदर में कि भगवान ने जो है मेरे भाई को मार दिया है। उसको पता नहीं था कि उसके भाई को जो एक शेर ने मारा था, प्रसेन जो उसका भाई था, उसको एक शेर ने मारा था, और जाम्बवंत ने उस शेर को मार करके समंतक मणि उसने लिया था। लेकिन अफवाह क्या फैल गई थी, भगवान कृष्ण ने किया है। तो अब ये दूसरी बार भी लोग सोचने में लगे थे ये समंतक मणि कहाँ चला गया। एक प्रकार से दोबारा जो है भगवान के ऊपर दोष लग रहा था। तो हम लोग देख सकते हैं भौतिक संसार कैसा है। भौतिक संसार, हम लोग जो है कई बार घबरा जाते हैं, मेरे ऊपर दोष लग रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक संसार इतना दुष्ट है, भगवान स्वयं है, भगवान के ऊपर दोष लग रहा है। भगवान ये दर्शाना चाहते हैं इस भौतिक संसार का मतलब क्या है। तो भगवान जो है कहते हैं अक्रूर से, मैं जानता हूँ कि तुमने किसी को भी बताया नहीं है, लेकिन मैं, भगवान तो स्वयं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, सब भगवान जानते हैं। तो भगवान अक्रूर जी से कहते हैं मुझे ज्ञान है कि तुम्हारे पास में समंतक मणि है, और इसका मैं प्रमाण भी तुम्हें दे सकता हूँ। प्रमाण ये है कि तुम्हारा ऐश्वर्य इतना बढ़ गया है, तुम अनेकों प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, लोगों की भलाई के लिए बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो ब्राह्मणों को। तो इससे भी पता चलता है कि वो समंतक मणि अब तुम्हारे पास में ही है। तब भगवान जो कहते हैं अक्रूर जी, मैं ये भी जानता हूँ समंतक मणि एक आम आदमी के पास ज़्यादा देर नहीं रहता है। जैसे हमने देखा शतधन्वा के पास में भी ज़्यादा समय नहीं था, सत्यजीत के पास में भी ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन काफ़ी समय तक अक्रूर जी के पास में था। तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम उसके लायक हो, तुम पुण्य आत्मा हो, तुम मेरी भक्ति में लगे हो, इसलिए तुम इसके अधिकारी हो। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि ये तुम्हारा नहीं है, ये सत्यजीत का था, मैंने सत्यजीत को वापस प्रदान किया था।
और सत्यजीत का कोई पुत्र नहीं है, उसका पुत्राधिकारी नहीं है, तो अब उस किसका होता है? अब उसकी बेटी सत्यभामा का है। और सत्यभामा क्योंकि उससे उसकी कोई आसक्ति नहीं है इस समंतक मणि के द्वारा, लेकिन अब वो गर्भवती है, उसका जो पुत्र पैदा होगा ये समंतक मणि उसका है। तो भगवान जो है उसको बताना चाहते थे समंतक मणि अब किसकी देखरेख में है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम्हारी देखरेख में समंतक मणि जो है बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, इसलिए मैं केवल ये चाहता हूं लोगों की शंका दूर करो। ये जो लोग सोच रहे हैं कि समंतक मणि कहाँ चला गया, यहां तक कि बलराम जी भी नहीं, उनको भी नहीं पता है। इसलिए बलराम जी जो है मैं उनको बता रहा हूं कि समंतक मणि तुम्हारे पास में, लेकिन वो भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक बार इस सभा में जो तुमने समंतक मणि छिपा करके रखा है वो लोगों को यहां पर दिखा दो। तो तब अक्रूर जी ने जो अपने कपड़े के अंदर से वो समंतक चमकता हुआ चमकीला समंतक मणि जो है निकाल करके दिखाया, और सारी प्रजा जो है तब उन्होंने देखा कि ये एक्चुअली अक्रूर जी के पास में था, और पहले द्वारका में उनके पास में था और बाद में वो जो है काशी में उसको लेकर के गए थे। तो इस प्रकार से भगवान की ये जो है समंतक मणि की कथा यहाँ पर इसका अंत होता है। और भागवतम में कहा है जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, जो भी व्यक्ति इस कथा के बारे में थोड़ा विचार करता है, सोचता है, जो भी इस व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, उसका श्रवण करता है, वो व्यक्ति अनेकों प्रकार के अगर उसके ऊपर कलंक लगे हों उन सभी कलंकों से दूर हो जाएगा। और जितने भी उसने अनजाने में कुछ पाप कर्म किए हों उन सब पाप कर्मों के जो रिएक्शन आने वाली है, जो उसके फल आने वाले हैं, उन सब पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। तो बड़ी ही सुंदर कथा है। और आगे भगवान की द्वारका में क्या लीलाएं होंगी उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।